अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि पता है कि हम हर इतवार लाहौर में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हम आए हुए हैं शादरा बाग में। और बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे जब एंटर हुए दो गेट से, तो हमारे सामने है ये क्या कहते हैं, कौन सी जगह, अकबरी सराय कहते हैं। ये टोटल जो एरिया है ये अकबरी सराय है। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये सारा। आप देखें ये कमरे बने हुए हैं, उनके सामने कॉरिडोर, ये फिर सारा बागात। ये उस वक्त बाग रिवायत में है कि ये क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी का दौर था, 15वीं सदी ईस्वी थी, तो तब बनाई गई। और लेकिन उसके बाद उस वक्त भी लोग आते होंगे गालबन, लेकिन जब अकबर बादशाह मुग़लों का दौर आया तो वो इधर आता था, इधर स्टे करता था। और बाद वक्त में ये भी है कि पहले यहाँ पे कुछ चंद कमरे होते थे, उसने फिर जो है यहाँ पे कमरों की तादाद बढ़ाई। और क्या कहते हैं, उसने कहा कि जो मुसाफिर आते हैं, हिंदुस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, जो भी आता है वो इधर आए, इधर क्या कहते हैं अपनी रिहाइश रखे। और यहाँ पे बाकायदा उन्होंने एक उसने हमाम का इंतज़ाम किया। यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं, एक मस्जिद बनाई, इसी के अहाते के अंदर ही ये मस्जिद बनी हुई है। तो मतलब उन्होंने कहा कि उसमें लोग नमाज़ पढ़ें। मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह का घर है, तो मस्जिद में आज भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं, मस्जिद वही है कि उनका मुग़ल आइकॉनिक सा स्ट्रक्चर होता है, उसी के तहत बनी गई है। तो चलें अब हम चलते हैं आगे आसिफ जहाँ का मकबरा, और वहाँ पे चल के हम बताते हैं कि आसिफ जहाँ कौन था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम आसिफ जहाँ के मकबरे की तरफ भी जाते हैं। आसिफ जहाँ जो थे वो जो मेहरुन्निसा, जिसको नूर जहाँ भी कहते हैं, बादशाह जहांगीर की जो बेगम थी, ये आसिफ जहाँ उनके भाई थे। और जो उनकी बटालियन थी, जो उनकी आर्मी में थी, उसमें भी क्या कहते हैं उन्होंने काफ़ी वर्क किया और हमेशा इधर ही रहे। और बाद जहाँ उनके मरने के उनका मकबरा भी इधर बनाया गया। तो ये देखें, जैसे कि आपको ये सामने आसिफ जहाँ का मकबरा आपको नज़र भी आ रहा है। अगर मज़ीद भी आप चाहते हैं तो मैं सामने वो उसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है आसिफ जहाँ की, आप वीडियो को पास करके वो भी देख सकते हैं। और जो अच्छा हम उस बैक साइड पे थे से मस्जिद की, तो मस्जिद के फ्रंट पे थे से ये जो है उस मस्जिद की बैक साइड है। देखें इतने मतलब कि बड़े इसके वो बने हुए हैं गुंबद, और स्ट्रक्चर देखें वही क्या कहते हैं चूने की वो कसूरी ईंट है। और ये सामने देखें ये जो फ्रेस्को आर्ट है, ये मुग़लों में बड़ा मशहूर हुआ करता था, जो फ्रेस्को आर्ट हम देख रहे हैं। चलें आज आपको दिखाते हैं जो हिस्ट्री लिखी है ना। जी ये भी लिखा हुआ है मिर्ज़ा अबुल हसन, जिसको आसिफ खान भी कहते थे, जो नूर जहाँ के भाई, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और तो चलें अब जो है ना ज़रा मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं जाके कि ये इसमें क्या है क्या नहीं है। आज तुम लोग तस्वीरें क्यों बना रहे हो? नहीं अपनी नहीं, हमारे नहीं। साहब को खजूर के ऊपर चढ़ाते हैं इसी खजूर। जी तो जैसा कि मैंने कहा कि हम आसिफ जहाँ का मकबरा अंदर से भी देखेंगे, एक्सप्लोर कराएंगे। तो ये आपके सामने है। अभी अगर हम बात करते हैं कुछ अर्सा पहले तक तो बिल्कुल अबेंडन था। जैसे कि मैंने कहा CCTV जो है गवर्नमेंट का इदारा है, वो काफ़ी जो है इन ओल्ड साइट्स पे हेरिटेज पे वर्क कर रहा है। और दूसरी बात जो कि मैंने पहले भी आपको बताई, जैसा कि मुग़लों के स्ट्रक्चर होता है, वो मुख्तलिफ पत्थर होती हैं, कुछ से नक्काशी होती हैं। वो जब सिख आए थे 18वीं सदी में, तो वो इधर से उतार के वो अमृतसर का जो बाग था, गोल्डन टेम्पल उन्होंने बनाया, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर कर दी। अगर अभी जब हम अभी आप देखें तो ये देखें, इसको कहते हैं फ्रेस्को आर्ट। उसके साथ ये जो है ना क्या कहते हैं, इसको मुझे याद आ रहा है कुनिंदाकारी भी है जिसको कहते हैं। ये मुग़लों के तकरीबन आपको हर मानूमेंट में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। अभी जो है गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है। अच्छा दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसको हम हेक्सागोनल कहते हैं या ऑक्टागोनल है, और ऊपर से भी ये बिल्कुल ऑक्टागोनल है। तो बिल्कुल जो है ना इसमें से जब हवा दाखिल होती है तो इसमें आपको नहीं एहसास होता कि आप गर्म जगह पे ठहरे हैं। और ये तमाम तकरीबन ऐसे
मैं बात कर रहा था ना कमरान की बारागढ़ वहाँ भी हम जाएंगे तो वहाँ भी हम जाके देखेंगे कि वहाँ भी ऐसे ही देखेगा कि एक बड़ा सा सीन बनेगा। तो मेरे जो कैमरा मैन है अभी वो आपको घुमा के दिखाएंगे इसका जो अंदर से स्ट्रक्चर है, और बाहर से मैं आपको एक फ्रेस्को आर्ट जो भी छुपा हुआ है तो बच्चा वो भी दिखाऊंगा। हेलो भैया ना कैमरा दे कैमरा हमने आसिफ जाह का मकबरा देखा, अंदर से भी आपको दिखाया, बाहर से भी दिखाया, इसकी जो कसम कुर्सी है वो भी आपको दिखाई। अभी खैर क्या कहते हैं उसके ऊपर वर्क हो रहा है, और अभी जो है हम शादराबाद में ही ठहरे हैं। तो अब हमने सोचा है कि अब हम चलते हैं वो जो क्या कहते हैं जहांगीर का मकबरा है उसकी तरफ चलते हैं, उसकी मैं हिस्से भी आपको बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब भी आप अंदर इधर आएँ इस प्रेमिसेस में तो आपने अपना साथ प्रोफेशनल कैमरा ले लेना इफ़ यू आर कमिंग अलोन, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। तो मोबाइल इज़ बेस्ट टू टेक फोटोज़, तो कम इनसाइड एंड विजिट जहांगीर टॉम्ब।